हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। और मेरा नाम है हर्ष मिश्रा। और आज का टॉपिक जो है वो अल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर नंबर 18 है, जिसके अंदर मैं आपको प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के बारे में बताऊंगा। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल मतलब फिनॉल के प्रिपरेशन कैसे की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दर्शाया गया है एग्ज़ाम बेस्ड के ऊपर। तो एग्ज़ाम में कई बार दिखाया गया है। और ये जो प्रिपरेशन होगी वो क्या होगा, बीएससी के लिए भी मेन होगा, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए भी मेन होगा, क्योंकि ये थोड़ा बेसिक है। इसके बाद मैं बीएससी सेकंड ईयर के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाऊंगा। उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मैं नीचे लिख दूंगा कि बीएससी मतलब बीएससी के लिए वैसे तो सब हैं, लेकिन मोस्टली मैं बीएससी के लिए अगर डालता हूँ तो मतलब वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाता है। ठीक है, तो अब क्या चलते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की ओर। तो फिनॉल कैसे किया जाता है, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, सीधे आप मोबाइल को सामने टेक के रखें और उसको देखते रहें। जितनी आप देखते रहेंगे आपको, क्योंकि बीच में कुछ मैं ऐसी बातें बोल जाऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंस है। ओके, चलते हैं हम अपने लेक्चर की ओर, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। ओके, तो चलते हैं, क्या चलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल लिखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ, सॉरी एल्कोहल नहीं, फिनॉल, कभी कभी गलत लिख जाता है, कोई नहीं भैया, माफ़ कर दो भैया, माफ़ कर दो भैया। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का प्रिपरेशन कैसे की जाती है। ओके, चलिए ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक हमारी जो रिएक्शन आती है वो आती है डॉस रिएक्शन। उस डॉस रिएक्शन के बारे में आज बताएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसकी मैं मैकेनिज्म भी आगे करवाऊंगा। मैकेनिज्म करवाने का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट है कि मैं उसकी मैकेनिज्म करवाना चाहता हूँ। एनसीईआरटी में डॉस रिएक्शन नाम से रिएक्शन नहीं लिखी जाती, डायरेक्ट उसको रिएक्शन लिखी जाती है। ओके, तो आप देख सकते हैं, तो आप रिएक्शन से ही समझ जाएंगे कि सर हाँ ये थी एनसीईआरटी में है। तो क्या होता है वो रिएक्शन के बारे में बताएंगे। उस रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल क्या करेंगे, फ्रॉम करेंगे किससे, फ्रॉम हेलो एरीन, हेलो एरीन। ओके, नाम से ही पता चल रहा है कि हेलो एरीन का नाम से ही पता चल रहा है, हेलो मतलब हो गया एक्स, मतलब हेलोजन, एरीन का मतलब हो गया बेंजीन की रिंग। नाम से ही हमें क्या हो रहा है, पता चल रहा है कि हेलो एरीन होते क्या हैं। ठीक है, अब चलते हैं हेलो एरीन के बारे में। सबसे पहले हमने क्या करा, हेलो एरीन मतलब हमने क्या ले लिया, यहाँ से बेंजीन की रिंग ले ली, मतलब क्लोरोबेंजीन ले ली। क्या ले ली, क्लोरोबेंजीन ले ली। बिल्कुल अच्छी बात है। जैसे ही मैं क्लोरोबेंजीन ली और इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, NaOH। ये कौन सा होता है, इंडस्ट्रियल मेथड होता है, इंडस्ट्रियल मेथड। सर मैं इंडस्ट्रियल मेथड क्यों कह रहा हूँ उससे, वो सिर्फ इसलिए ही कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर का जो टेम्परेचर है, इसके अंदर का जो टेम्परेचर है 623 केल्विन, एंड द प्रेशर क्या है इसका 300 डिग्री 300 ATM। क्या 300, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, प्रेशर क्या है इसका 300 ATM, 300 ATM। क्या जाके बनेगा, जैसी ये रिएक्शन आएगी तो क्या बन जाएगा, ONA। अब आपके दिमाग में क्या चला होगा कि सर ये तो बहुत आसान रिएक्शन है, यहाँ Cl दिख रहा है, यहाँ Na दिख रहा है, और क्या लिखा है, NaCl को लॉस कर दो, क्या फिनॉल बन जाएगा। चला था ना दिमाग में, चला था ना, सच्ची बताना, बस दिल में रखो अपने बात, दिल में छुपा के रखा है गम काले धन की तरह। ओके, लिख दिया मैंने, ONA कर दिया, ON लगा दिया, O लगा दिया, Na लगा दिया, यहाँ निकाल दिया, और लॉस क्या कर दिया मैंने, यहाँ से HCl को क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर लॉस कर दिया। अब लॉस जो करा, फिर रिएक्शन किससे करवाई, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl से मैंने रिएक्शन करवा दी और लॉस क्या कर दी सर, यहाँ पे मैंने NaOH को यहाँ से क्या कर, NaCl को यहाँ से कर दिया, लॉस कर दिया। जैसी मैंने इसको यहाँ से लॉस करा वैसी मुझे मिल जाती है मेरे महाराज स्वामीनाथ, क्या बन जाता है, फिनॉल जी दिख जाते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, फिनॉल मिल जाते हैं। जिसकी हमें क्या करनी थी, रिएक्शन ही करनी थी, जिसकी हमें रिएक्शन ही करनी थी, इसे क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। इसे क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। और इसे क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। और इसे क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड। ओके ठीक है, सबके नेम बता दी। कैसे,
फ्रॉम एल्गी। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवा दी, किससे, NOS से, NOS की उपस्थिति में करवा दी। इंडस्ट्रियल मेथड है इसके, इसी चक्कर में क्या नाम है, यहाँ पे टेम्परेचर को हाई लिया गया, हाई टेम्परेचर लिया गया कितने, 630 केल्विन, एंड देन प्रेशर लिया गया 300 डिग्री 300 ATM पे लिया गया है। उसके बाद क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है। क्यों, इनमें से क्या निकल जाता है, HCl का। जो HCl निकला मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, HCl निकला। HCl का मतलब ये है, HCl लगा दिया। अगर मैंने HCl को यहाँ हटा देता, एक बार मानो HCl को यहाँ से हटा देता तो यहाँ लिख देता था आराम से, यहाँ लिख देता तो कोई दिक्कत नहीं होती। HCl लगा दिया, यहाँ से क्या करा, NaCl लॉस करा, Cl यहाँ से गया, Na यहाँ से गया, OH जाके जुड़ा यहाँ पे, तो क्या होता है, फॉर्मेशन जाके बन जाता है किसका, फिनॉल का फॉर्मेशन चल जाता है। इसकी हम मैकेनिज्म करवा देते हैं। मैकेनिज्म बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैकेनिज्म कहाँ गई तुम कहाँ गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है मैकेनिज्म। सबसे पहले क्या लेंगे हम इस मैकेनिज्म में, हम क्या लेंगे, क्लोरोबेंजीन से ही रिएक्शन करवाएंगे। क्यों भैया, क्लोरोबेंजीन को पकड़ा है तो क्लोरोबेंजीन को ही लेंगे, ठीक है। बहुतों के मन में डाउट होता है कि अगर, ठीक है, यहाँ तक तो रिएक्शन आ गई, अब बताइए क्लोरोबेंजीन कहाँ से आया। क्लोरोबेंजीन आया, अगर मैंने बेंजीन की रिंग बना दी, बेंजीन की रिंग लगा दी और क्या कर दिया, Cl2 यहाँ पे ऐड कर दिया, किसकी उपस्थिति में, Fe की उपस्थिति में, मतलब सूर्य की उपस्थिति में इससे रिएक्शन कर देते हैं। तो क्या होता है, Cl जाके जुड़ जाता है और बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। मैकेनिज्म की बात कर रहे थे तो हमने ले ली क्लोरोबेंजीन। देखो कितनी बहुत ही ईजी होगी, बहुत ही ईजी, मजे आएंगे। देखो क्लोरोबेंजीन लगा ली, हमें पता है हर एक बेंजीन के कोने में क्या जुड़ा हुआ होता है सर, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। रिएक्शन क्या करवा दी, NaOH से रिएक्शन करवा दी। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या रखा गया है, टेम्परेचर हमारा वही, टेम्परेचर तो वही ऊपर वाला ही है, एक्वस की उपस्थिति में कर रहे हैं, एक्वस की उपस्थिति में कर रहे हैं। और यहाँ से क्या निकलेगा, H2O क्या हो जाएगा, लॉस कर दिया जाएगा। जैसे ही H2O लॉस करेगा तो OH यहाँ से और एक H यहाँ से निकलेगा, एक OH वहाँ से और एक H वहाँ से निकलेगा। तो क्या बन जाएगा, देखते हैं ये क्या बन जाएगा, मुझे क्या पता, हम कोई अंतर्यामी कोई हैं। OH यहाँ से निकला तो यहाँ पे क्या होगा, Cl जाके जुड़ जाएगा। ओके, क्या जुड़ जाएगा सर, Cl जाके जुड़ जाएगा, लगा दो, क्योंकि Cl तो Cl है, Cl को हम हटा नहीं सकते, Cl ऐसी का ऐसी रख दिया। और क्या आता है, जब यहाँ से मैंने हाइड्रोजन यहाँ से H निकला तो यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस चिन्ह आ गया। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या होगी, कमी हो गई, क्योंकि यहाँ से H निकल गया। फिर क्या करते हैं, इसकी NOH से रिएक्शन करवाने के बाद अब क्या करते हैं, NaCl से रिएक्शन करवाते हैं, NaCl से रिएक्शन करवाते हैं। पर यहाँ पे देखा नहीं आपने, Na+ बच रहा है, यहाँ पे Na+ बच रहा है। इस Na+ को मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे Na+ यहाँ पे जोड़ दिया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर, Na+ मैंने यहाँ पे आके जोड़ दिया। अब क्या होगा, जैसे ही Na+ जाके जोड़ा तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, देखते हैं कैसे। बेंजीन की रिंग लगाई, बेंजीन के हर एक कोने पे क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। और जैसे ही रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, NaCl से रिएक्शन करवा दी, और इस चीज़ को क्या करा, लॉस करा, NaCl को लॉस करा यहाँ से मैंने। तो क्या हो जाता है, यहाँ पे एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, एक और बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी तरीके से समझे, ठीक है। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन ली, उसकी NaOH से रिएक्शन करवा दी, एक्वस NaOH से रिएक्शन करवा दी, H2O को लॉस करा। हर एक बेंजीन के पास हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन लिया और OH को क्या करा, बाहर फेंका कि भैया तुम जाओ, तुम्हारे यहाँ से काम खत्म। जैसे ही हाइड्रोजन निकला, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो कर दिए। फिर क्या करा मैंने, ये सोडियम बच्चा, सोडियम यहाँ लिख दिया, NaCl को यहाँ से लॉस कर दिया। जैसे ही यहाँ से मैंने NaCl को लॉस करा तो जाके क्या बन जाती है, ये वाली बेंजीन बन जाती है। और इस बेंजीन को क्या बोलते हैं, बेंजाइन, इसे क्या बोलते हैं, बेंजाइन, ठीक है, बेंजाइन। और ये क्या होती है, अनस्टेबल। वो इसलिए क्योंकि कभी तुमने ऐसी स्ट्रक्चर देखी है कि बेंजीन में ट्रिपल बॉन्डिंग दे रखी है, बिल्कुल नहीं देखी। तो ये क्या हो जाती है, आपकी अनस्टेबल हो जाती है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसी बेंजीन को फिर से हम यहाँ ले लेते हैं। देखो कितने मजे आएंगे, बहुत ही ईजी तरीके से होगी, अभी आपके दिमाग में ना ये चीज़ रट जाएंगी। ओके, ले ली बेंजीन से रिएक्शन। अब इसकी रिएक्शन फिर से क्या करा, इसकी रिएक्शन फिर से क्या करा, NaOH से फिर से रिएक्शन करवा दी, NaOH से फिर से रिएक्शन करवा दी, OH बेस, OH बेस की उपस्थिति में OH बेस को जोड़ना है। मतलब यहाँ पे क्या करना है, OH को क्या करना है, जोड़ना है, बिल्कुल सही है। यहाँ भी OH लगा सकते थे,
कोई बात नहीं, नहीं लगा कोई बात नहीं, पर यहाँ भी OH से जोड़ना था, OH जोड़ना है मुझे इसके ऊपर क्या जोड़ना है, पूरा OH जोड़ना है। तो जोड़ो, OH जोड़ो, तो यहाँ जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे, ठीक है भाई, जोड़ो ना। बेंजीन की रिंग लगाई, इसके क्या कर दिया, पैरा पोजीशन पे क्या जोड़ दिया, O और H जोड़ दिया। यहाँ पे क्या है, अभी भी इलेक्ट्रॉन अभी के अभी ऐसी की ऐसी बैठे हुए हैं। लेकिन अब आप बोल देते सर फिनॉल बन गया, मैकेनिक्स पूरी हो गई, फिनॉल बन गया। फिनॉल तो सर यही होता है, फिनॉल बन गया। पर अभी आप एक चीज़ एक चीज़ भूल रहे हैं, फिनॉल तो ये फिनॉल नहीं बना। क्यों, इसलिए नहीं बना क्योंकि यहाँ पर क्या है, अभी भी एक हाइड्रोजन की क्या हो रही है, यहाँ पे कमी हो रही है। उस हाइड्रोजन को पूरा करना पड़ेगा अब मुझे। वो पूरा कैसे होगा, फिर इसकी रिएक्शन मैंने फिर से करवा दी। क्या करा, ये H+ आयन अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ डोनेट कर देगा, जिससे क्या हो जाता है, ये फॉर्मेशन पूरी हो जाती है। ठीक है, ये पूरा बन जाता है। तो क्या बन जाता है, मैंने फिर से बेंजीन की रिंग लगा दी। इस बेंजीन रिंग में O पे ये जुड़ा हुआ है, O पे माइनस, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ, एक H यहाँ पे आके जुड़ गया, जो मैंने जोड़ दिया। अब बेंजीन की रिंग थोड़ी थोड़ी पूरी हो रही है, बिल्कुल हो रही है पूरी, सेम टू सेम। अभी पता चल रही कौन सी रिएक्शन बन रही है। अब इसकी रिएक्शन किससे करवा देते हैं, Na से रिएक्शन करवा देते हैं। बिल्कुल रिएक्शन तो वो ऊपर वाली बन रही है, धीरे धीरे Na से रिएक्शन करवा देते हैं। जैसे ही Na से रिएक्शन करवाते हैं तो ये Na क्या होगा, O पे पास जुड़ जाएगा। बिल्कुल सेम टू सेम देखते रहे ना, क्या बना रहा हूँ मैं, ONA जोड़ दिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ONA जोड़ दिए। अब हाइड्रोजन को शो करो या ना करो, क्योंकि हर एक के पास क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। अब क्या ONA ऐसे कंडीशन हो गई, फिर क्या करते हैं, डाइल्यूट, अरे फिर क्या करते हैं, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कर देते हैं, एंड देन लॉस क्या कर देते हैं, NaCl को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। और फॉर्मेशन क्या बन जाता है, भैया मुझे क्या पता, आपके सामने देखो फॉर्मेशन कितना अच्छा आता है। अरे फिनॉल कैसी बन गई, फिर से बना लेंगे हम फिनॉल। ये बना ली बेंजीन की रिंग और लगा दिया OH, कैलकुलेशन करके देख लीजिए, यही आ जाएगा आपका आंसर। इसे क्या बोल देते हैं, फिनॉल। आइए एक बार रिवीजन करते हैं, बहुत ही ईजी है, बिल्कुल डिफिकल्ट मत सोचना, बहुत ईजी है, अब दिखता रहना। ठीक है, ये मैंने रिएक्शन लगा दी हेलो एल्केन से, फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया। मैकेनिज्म क्या कहती है इसकी, सबसे पहले क्या होती है, हमने क्लोरोबेंजीन ली, बेंजीन के हर एक कॉर्नर पे H होता है, उसकी रिएक्शन करवा दी NaOH से, एक्वस NaOH से। जैसे ही एक्वस NaOH से रिएक्शन करवाई तो क्या होगा, जल का कंपाउंड क्या बाहर निकल जाएगा, अच्छी बात है। जल का कंपाउंड निकला तो OH यहाँ से, एक H यहाँ से निकला। ठीक है, OH यहाँ से, एक H यहाँ से निकला, तो यहाँ पे क्या आ गई, कमी आ गई, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कमी आ गई। ये Na+ बचा, तो Na+ यहाँ लिख दिया। अब मैंने क्या करवाई, जहाँ जब NaOH से करें, अब क्या करेंगे, NaCl से क्या करेंगे, NaCl माइनस करेंगे। NaCl में एक Na यहाँ से और Cl माइनस कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, बेंजाइन बन जाता है। और बेंजाइन नहीं होता, बेंजाइन क्या होता है, अनस्टेबल होता है, जिसके कारण इसको फिर से टूटना पड़ेगा। ठीक है, बेंजीन की स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है 180 डिग्री सेंटीग्रेड में, 180 एंगल पे क्या होती है, बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है। ये चीज़ सब पता है आपको, बहुत अच्छी बात है, अच्छी से पता है तो ओके। बेंजीन की स्ट्रक्चर ही लगा दी, फिर से मैंने यहीं से लिख देते हैं, देखो फिर से मैंने लिख देता हूँ यहीं से ही, बेंजाइन। ठीक है, फिर से यहीं से स्टार्ट हो गई, बेंजाइन से फिर से रिएक्शन करवाई, किससे NaOH से रिएक्शन फिर से हमने करवाई। ये वाला प्रोसेस फिर से दोहराया मैंने, और क्या कर दिया, OH को जो है ना, OH+ आयन मतलब बेस, OH क्या है, बेस है, ये बेस की तरह काम कर रहा है। तो ये बेस जाके क्या जुड़ जाएगा, इसके पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा। आपने सोचा ये क्या हो जाता है, फिनॉल। अगर क्या होता है, यहाँ पे H की कमी नहीं होती, इस H की कमी पूरी करने के लिए ये जो हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन पे क्या होता है, माइनस, और ये जो हाइड्रोजन होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, इसे डोनेट कर देता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है, इस पर क्या H+ आयन जुड़ा हुआ है। फिर क्या हो जाता है, ये Na, फिर हम Na से रिएक्शन करवा देते हैं Na+ से, जिसके कारण ये Na जाके क्या हो जाता है, इस ऑक्सीजन पे जाके जुड़ जाता है, जुड़ गया। फिर क्या होता है, इसकी रिएक्शन वर्स है, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवा देते हैं, NaCl को लॉस कर देते हैं और फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। कोई भारी है, कोई भारी लगी आपको, कोई नहीं लगी, बहुत ही इजी मेथड था इसको करवाने का। इसे कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डोस प्रोसेस। क्या बोल सकते हैं, डोस प्रोसेस। यहाँ लिख देते हैं डोस प्रोसेस, इसे क्या बोलते हैं, डॉस प्रोसेस कह देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, डॉस प्रोसेस से कहा जाता है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, एक और देख लेते हैं। चलिए ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं। और ये रिएक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लिख देते हैं इंपॉर्टेंट है, ये
इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। जो चीज़ मैं करवाता हूँ वो इम्पॉर्टेंट ही है आपकी, लेकिन मैं लिख देता हूँ ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट लगता है, ठीक है। इरेज कर देते हैं, हो गया होगा आपका। ये मैंने पहला बता दिया है आपको। अब दूसरे पे चलते हैं, तो चलते हैं फिनॉल का दूसरा तरीका क्या है। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्या फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सर ये होता क्या है सर बेंजीन सल्फोनिक एसिड? बेंजीन सल्फोनिक एसिड की जो स्ट्रक्चर बनाई जाती है वो जाती है बेंजीन। देखो नाम से पता चलेगा, बेंजीन। क्या दिया, अरे ये क्या हुआ, बेंजीन। सल्फोनिक एसिड का मतलब होता है, सल्फोनिक मतलब क्या होता है, SO3 होता होगा। एसिड क्या होता है, H+N होता है, तो यही तो हो जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कोई भारी बात है क्या? वही भारी बात है। इसको कैसे किया जाएगा, सबसे पहले हम क्या लेंगे, बेंजीन की रिंग बनाएंगे। डंग 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 डंग, बेंजीन। इसे क्या बोल देते हैं, बेंजीन। सबसे पहले बेंजीन की रिएक्शन करवा देते हैं, फिर क्या करते हैं, फ्यूमिंग H2SO4 से रिएक्शन। क्या होती है, फ्यूमिंग H2SO4 से रिएक्शन। जैसे ही हम फ्यूमिंग H2SO4 से रिएक्शन करते हैं तो क्या जाके उसके पैरा पोजीशन पे क्या जाके जुड़ जाता है, HSO3। सर HSO3 का मतलब क्या होता है, HSO3 का मतलब होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, फिनॉल का फॉर्मेशन करना है, तो क्या करेंगे हम इसमें, क्या करेंगे, NaOH को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और यहाँ से क्या निकाल देंगे, H2O को हम क्या कर लेंगे, यहाँ से लॉस कर जाएंगे, ठीक है। H2O क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे, जिसमें से ये OH और ये H क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाता है यहाँ पे, बेंजीन की लिंक NaSO3 और लॉस कर जाते हैं H2O क्या कर जाते हैं, लॉस कर देते हैं। अब क्या होता है, NaOH की हम क्या करेंगे, दोगुनी, मतलब दुगना कर देंगे। मतलब इसको यहाँ नीचे लिख देता हूँ, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 2 मोल ले लेते हैं, NaOH के क्या कर देते हैं, 2 मोल ले लेते हैं। अब इसके अंदर से जो गायब होंगे वो कौन से फंक्शन होंगे, सबसे पहले जो लॉस होगा इसके अंदर से होगा H2O को हम लॉस करेंगे, बिल्कुल सही है। एक तो H2O को लॉस करेंगे, और क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं Na2SO3 को लॉस कर देंगे, और जो कंपाउंड बचेंगे उसे हम सीधे सीधे लिख देंगे। क्या कंपाउंड बचेगा, बचेगा क्या, देखते हैं अभी क्या बनता है, ONA, ठीक है। ONA जाके क्या बन जाता है, ये आपका फंक्शन बच जाता है, देख सकते हैं कैसे, देखते हैं। 2 मोल हाइड्रोजन के यहाँ से निकाल लिए, 1 मोल ऑक्सीजन के यहाँ से निकाल लिया। मतलब इस वाली प्रोसेस के अंदर क्या होता है, 1 ऑक्सीजन बचा है और 2 Na बचे हैं अभी भी, ठीक है। हाइड्रोजन का काम कंप्लीट। अब यहाँ पे क्या, दो Na बचे थे और नाइट्रोजन बचे थे, ठीक है। 2 सोडियम बचे थे, तो 2 सोडियम मैंने यहाँ से निकाल दी, क्लियर। अब यहाँ पे 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है, अब भी 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, SO3 कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकाल देंगे। SO3 निकाल दिया, बचा क्या, Na। अब क्या बचा, Na बचा, और यहाँ से ऑक्सीजन बचा, यहाँ पे मैंने इसको जाके जोड़ दिया। सेम टू सेम वही प्रोसेस जो पहले कर रहे थे, एसिडिफिकेशन। क्या होता है, एसिडिफिकेशन करेंगे। सर ये एसिडिफिकेशन क्या होता है, अभी पता चलेगा। एसिडिफिकेशन करेंगे, ओके। एसिडिफिकेशन होता क्या है, एसिडिफिकेशन वही होता है क्या, डाइल्यूट HCl से क्या कर दिया मैंने, यहाँ रिएक्शन कर दी और लॉस क्या कर दिया, NaCl को यहाँ से लॉस कर दिया। फॉर्मेशन की चीज़ का बन जाता है भैया, फिनॉल का फॉर्मेशन बन जाता है। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। और यही कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये वाला टॉपिक का एंड हो जाता है। अभी एंड नहीं हुआ है, कभी आप एंड समझ लो, ये तो मैं मज़े में बोल रहा हूँ एंड हुआ है। तो इसका क्या नाम है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। नाम कैसे लगे गया, बेंजीन के ऊपर जो हुआ सोडियम, बेंजीन के ऊपर क्या जो सोडियम, तो मैंने लिख दिया सोडियम, ठीक है। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, तो बेंजीन और SO3 को क्या होता है, सल्फेट, ये इसका नाम हो जाता है, ओके। अब कुछ तो और कोई तो नहीं रह गया ना, ठीक है। ये सब के सब हो गए हैं।
बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, इस टॉपिक का एंड तो नहीं होता है, पर ये वाली क्लास का एंड यहाँ पे ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका सब कुछ बता दिया। फिर से स्ट्रक्चर देखते हैं। बेंजीन की रिंग ली, बेंजीन की रिंग में फ्यूमिंग, ठीक है, फ्यूमिंग ये क्या चीज़ है, ये मैंने फ्यूमिंग लिखा है, FUMING, ओहो ING है, ठीक है। फ्यूमिंग करवा दी H2SO4 की उपस्थिति में। जैसे ही H2SO4 की उपस्थिति में करवाएंगे तो क्या जुड़ जाता है, बेंजीन के पैरा पोजीशन पे HSO4 जुड़ जाता है। पैरा पोजीशन कोई सी भी पोजीशन पे जाके क्या जुड़ जाता है, HSO3 जाके जुड़ जाता है। फिर उसके बाद क्या रखते हैं, NaOH से रिएक्शन करवा देते हैं और H2O को लॉस कर देते हैं, करवा दी, ठीक है। क्या बन जाता है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का फॉर्मेशन बन जाता है, बन गया। इसके बाद क्या होता है, 2 NaOH, 2 मोल NaOH के ले लिए, ठीक है, 2 मोल NaOH के ले लिए। फिर उनमें से क्या कर रहे हैं, H2O को लॉस कर दिया एंड देन Na2SO3 को लॉस कर दिया, जिसके द्वारा क्या फॉर्मेशन बन जाता है, बेंजीन के ऊपर ONA जाके जुड़ जाता है एंड देन उसका क्या कर देते हैं, एसिडिफिकेशन कर देते हैं। जैसे एसिडिफिकेशन करते हैं तो किसके उपस्थिति में, डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में, और लॉस क्या होते हैं, NaCl को लॉस कर देते हैं। कर दिया क्या सर, देखें, हाँ सर कर दिया। करने के बाद क्या होता है, फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और हमारी क्लास यहाँ पे हो जाती है ख़त्म। तो कैसी लगी सब भाइयों मेरी क्लास, अच्छी लगी? तो भैया अच्छी लगी तो नीचे एक बेल आइकन है ना, ठोको यार, बटन जाके ठोको, उस पर ठोक दो यार, ना हो तो यार कोई मोबाइल फेंक के मार दो, पर यार बटन जो ठोक दो, मोटिवेशन मिलेगा यार इससे, और क्या, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और कल मिलते हैं आपको अपने न्यू लेक्चर के साथ। क्या अभी नहीं, बता देंगे आगे क्या होगा, लेक्चर के बारे में आपको बता देंगे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।